2025 में आने वाला है BS7। तो क्या आपकी 50 लाख की फॉर्च्यूनर बैन हो जाएगी? क्या आने वाले कुछ समय में भारत में डीजल इंजन्स बैन हो जाएंगे? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अतुल्य और हम इस वीडियो में 5 कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे BS7 से रिलेटेड जो शायद आपको ना पता हो। BS7 के बारे में बात करने से पहले हम अभी चल रहे BS6 फेज़ 2 के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। BS6 ऐसे तो 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, पर रिसेंटली अप्रैल 2023 से हम BS6 फेज़ 2 में हैं, जो कि यूरोप के एमिशन स्टैंडर्ड्स यूरो 6 को रफली मैच करता है। नॉक्स और पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। ये फेज़ 1 से और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया और इनकी लिमिट्स और ज़्यादा कम हो गई। डीजल इंजन्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि ये पेट्रोल इंजन से इन जनरल नॉक्स और PM एमिशंस थोड़ा ज़्यादा करती थी, तो ऑटोमेकर्स को उन गाड़ियों के लिए नए चेंजेस लाने पड़े, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ी, जैसे कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन या SCR। आपने एडब्लू का तो नाम सुना ही होगा। इस एडब्लू की मदद से अब जो नॉक्स एमिशंस डीजल कार्स एमिट करती थी वो कैटालिटिक कन्वर्टर में यूरिया की मदद से नाइट्रोजन और वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। ये 90% तक जो है वो नॉक्स एमिशंस को कम कर देता है। इसके अलावा अब 2 व्हीलर्स में OBD इंट्रोड्यूस किया गया है। 4 व्हीलर्स में तो OBD 1990 से एग्जिस्ट करता था, पर अब इस OBD की मदद से लैब की जगह पे रियल वर्ल्ड एमिशंस टेस्ट किए जाते हैं। इसमें सेंसर्स का यूज़ किया जाता है जो बेसिकली सिस्टम को बताता है कि आपकी गाड़ी कितना ज़्यादा एमिट कर रही है। BS6 फेज़ 2 के कारण कार मैन्युफैक्चरर्स को अपने कुछ डीजल इंजन्स और कुछ पेट्रोल कार्स पूरी तरीके से बंद करनी पड़ी। मारुति ने अपनी ऑल्टो 800 पूरी बंद कर दी क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट लग रहा था उनको एमिशंस मीट करने के लिए वो ऑल्टो 800 को एक वायबल ऑप्शन नहीं बनाता। मारुति ने अपने सारे डीजल इंजन्स भी डिसकंटिन्यू कर दिए। होंडा ने अपने अमेज डीजल, सिटी डीजल और WRV को अपने लाइनअप से पूरी तरीके से हटा दिया। अब हम इस वीडियो के एक्चुअल टॉपिक BS7 पे आ जाते हैं। ऐसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BS7 का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं निकाला है, पर यूरो 7 के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि BS7 में क्या हो सकता है। हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने ऑटोमेकर्स को कहा है कि वो रिसर्च शुरू कर दें BS7 के लिए, ताकि उनको डेडलाइंस पुश ना करनी पड़े। वैसे तो हम BS7 2025 या 2026 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर अभी हम उससे रिलेटेड 5 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। BS7 आने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फ्यूल एग्नोस्टिक अप्रोच ली जाएगी। इसका मतलब जो अभी तक डीजल्स को एमिट ज़्यादा करने दिया जाता था वो अब नहीं होगा। अब पेट्रोल और डीजल इंजन्स दोनों के लिए लिमिट सेम सेट हो जाएंगी। ये डीजल्स के लिए थोड़ा डिसएडवांटेजेस हो सकता है। सेकेंड पॉइंट अब ये है कि BS6 फेज़ 2 की तरह BS7 वाली गाड़ियों में एमिशंस लैब में नहीं, रियल वर्ल्ड ड्राइविंग के टाइम पे टेस्ट किए जाएंगे। इसका मतलब गाड़ी में और भी ऐसे सेंसर्स लगाए जाएंगे जो ड्राइवर को इन्फॉर्म करेगा कि आपकी गाड़ी एमिशन लिमिट्स को क्रॉस कर रही है। अगला, गाड़ियों की लाइफ टाइम एमिशन पे ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा। जैसे एज और माइलेज के साथ इंजन की एफिशिएंसी और उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, उसका पोल्यूशन लेवल बढ़ता जाता है। तो अब ये नए रेगुलेशंस ये तो नहीं कहते हैं कि पुरानी गाड़ी एक नई गाड़ी जितना ही एमिट करे, पर हाँ वो ये ज़रूर कहते हैं कि अगर पहले 1 लाख किलोमीटर तक एमिशन से कंप्लाई करती थी तो अब 2 लाख किलोमीटर तक करे। सबसे नया एडिशन है इसमें आपकी गाड़ी के ब्रेक से निकलने वाला ब्रेक डस्ट, जो एक पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसके एमिशंस को कंट्रोल करना। फाइनली इलेक्ट्रिक कार्स और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स के लिए भी रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं, जिसमें उनकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और बैटरी डिग्रेडेशन टेस्ट किया जाएगा। ये इंश्योर करेगा कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल लंबे समय तक चले और इसका ओवरऑल एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट कम से कम हो। BS7 के साथ गवर्नमेंट कैफे 3 नॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है। कैफे 3 है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। इसके 3rd एडिशन में एक ऑटो मैन्युफैक्चरर की जो सारी गाड़ियों की ऑफरिंग्स होती हैं उसका 1 साल में निकलने वाला CO2 एमिशंस चेक किया जाएगा और उसे भी लिमिट किया जाएगा। अब ये तो हो गई BS7 और कैफे 3 की बात। अब हम इससे जुड़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला और ऑब्वियस एडवांटेज ये होगा कि एयर पोल्यूशन जो गाड़ियों से होता है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी। जितनी भी नई गाड़ियां बिकेंगी वो लेस पोल्यूटिंग होंगी, तो एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट कम पड़ना चाहिए। दूसरा एडवांटेज ये है कि ऑटोमेकर्स को फोर्सफुली EVs और हाइब्रिड्स पे फोकस करना पड़ेगा, जो हमारे फ्यूल एफिशिएंसी फिगर और रनिंग कॉस्ट को कम करेगा। इसका एक और एडवांटेज ये है कि ऑटोमेकर्स
ऑल्टरनेट फ्यूल्स जैसे बायोफ्यूल्स और हाइड्रोजन पे फोकस कर सकती हैं और हमें नई तरीके की गाड़ियाँ देखने मिल सकती हैं। हमने BS7 के एडवांटेजेस तो देख लिए, अब डिसएडवांटेजेस पे आ जाएं तो इससे ये हो सकता है कि हमारी पेट्रोल और डीजल कार्स की लाइफ कम हो जाए, जिसके कारण लोगों को ईवीज़ पे शिफ्ट होना पड़े। ओवरऑल क्योंकि हमारी कंट्री का इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो इसके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इसका है वो मेरे हिसाब से कंज्यूमर्स को जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो है। गाड़ियाँ एक तो बहुत महंगी हो जाएंगी, दूसरा अगर हम ऑल्टरनेट फ्यूल से ईवीज़ की भी बात करें तो वो भी हमारी करंट कन्वेंशनल पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से महंगी हैं। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो हमारे पहले सवाल का जवाब ये है कि हो सकता है आपकी पसंद की पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ बैन हो जाएं क्योंकि ऑटोमेकर्स उन्हें BS7 में अपग्रेड ही ना करें।